गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं टार्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम आते हैं इस टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा हो तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सर्कुलर फिगर ड्रा किए। ये इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, मतलब आर रेडियस का एक सर्कुलर ऑर्बिट है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जो मान लिया हमने v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हमने मान लिया m, मतलब m मास का इलेक्ट्रॉन r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो एक चीज़ हमने पढ़ा 11th में ही कि एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम इसका देखें कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम वी आर। और अगर इसका हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन के लिए मैंने पढ़ा L इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस पी। तो इससे हम P का डायरेक्शन एम वी के डायरेक्शन में होगा और ये वेक्टर R। तो इस तरह से अगर हम देखें तो L जो है किस डायरेक्शन में होगा, R क्रॉस P के अकॉर्डिंग L विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड। तो ये L का जो डायरेक्शन होगा डॉट सिंबल से हम दिखा सकते हैं कि किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आइडेंटिफाई होगा। अब अगर हमें ये एंगुलर मोमेंटम पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होगी तो हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पे सिंबल अभी तक मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सिंबल जो यूज किया था स्मॉल m, लेकिन अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल जो यूज करेंगे वो म्यूएल होगा, मीन्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वही चीज़। इसका भी फार्मूला वही होगा, या म्यूएल बराबर I इंटू ए। लेकिन यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे और म्यूएल से डिनोट करेंगे, और इसी म्यूएल की वैल्यू हमें यहाँ पे इस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले म्यूएल की वैल्यू, अब म्यूएल का भी हम डायरेक्शन देख सकते हैं किधर होगा। करंट के अकॉर्डिंग जो म्यूएल का डायरेक्शन होगा इट विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हम म्यूएल का भी अगर यहाँ डायरेक्शन बना दें म्यूएल, तो ये क्या होगा, डिनोटेड बाई क्रॉस, मीन्स ये प्लेन ऑफ पेपर के डाउनवर्ड होगा। अब इसके बाद म्यूएल की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें I की वैल्यू और A की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर हम म्यूएल का एक्सप्रेशन है इसमें रख के सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि करंट फ्लोइंग इन सर्कुलर लूप, करंट फ्लोइंग इन सर्कुलर लूप इसकी वैल्यू कितनी होगी। हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो क्यू के जब इलेक्ट्रॉन है तो क्यू के जब कितना हो जाएगा, E अपॉन टी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम कंसीडर किया है। तो एक कंप्लीट साइकिल के टाइम की किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल T से। तो I इक्वल टू E बाई टी। अब हमें टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो टाइम क्या होगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, T इक्वल टू 2πr बाई वी। तो यहाँ पे अगर हम अब टाइम की वैल्यू निकालें उस फिगर के अकॉर्डिंग, तो T इक्वल टू कितना होगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, जो डिस्टेंस होगा 2πr और जो स्पीड होगी वो v, T इक्वल टू 2πr बाई वी। तो अब हमारी जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, I इक्वल टू E बाई टी की वैल्यू 2πr बाई वी, दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर आ जाएगा
EV बाई 2 पाई इंटू आर। तो हमें करंट की वैल्यू इस तरह फाइंड हो गया। अब हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, जिसमें I इंटू ये यूज करना पड़ेगा। दस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसको म्यूएल से दिखाएंगे, कितना हो जाएगा, म्यूएल इक्वल टू आई इंटू ए। अब आई की वैल्यू हमें अभी फाइंड किया हमने, और ए की वैल्यू लिख देंगे सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। तो आई इक्वल टू हो जाएगा EV अपान 2 पाई आर इंटू ए की वैल्यू लिख देंगे अगर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, EV आर अपान 2, EV आर न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 बचेगा केवल। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद तो हमारा म्यूएल की जो वैल्यू आ गया EV आर अपान 2। अब हमें चूँकि मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम के टर्म में म्यूएल की वैल्यू फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम मीन्स L, तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको अगर अरेंज करें तो MVR यहाँ से एक साथ कर दें, ये E अपान 2m एक साथ कर दिए, और जो MV और R इसको हम क्या लिख सकते हैं, L, क्योंकि हमें पता है कि L इक्वल टू कितना होता है, MVR। ये कहाँ से आया, R क्रॉस P, सॉल्व करेंगे तो L इक्वल टू MVR। तो ये हमारा आ गया म्यूएल इक्वल टू E अपान 2m इंटू L। फिर इसके बाद हम क्या करें, म्यूएल अपान L की वैल्यू फाइंड कर दें, तो E अपान हो जाएगा 2m। अब इस रेशियो का एक पर्टिकुलर नेम होता है, तो इसको कहते हैं क्या है, दिस रेशियो इज कॉल्ड जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। तो यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया कि जाइरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, म्यूएल अपान L जाइरो मैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। अब इसके बाद हम बोर सेकंड पोस्टुलेट से अगर हम देखें, फिर हमें निकालना होगा बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू। तो फ्रॉम बोर सेकंड पोस्टुलेट, बोर सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है इसकी वैल्यू, बोर सेकंड पोस्टुलेट से हम जानते हैं कि L इक्वल टू MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई। फॉर n इक्वल टू 1 कर दें, म्यूएल की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी है, म्यूएल इक्वल टू E अपान 2m इंटू H अपान 2 पाई। तो अगर हम यहाँ पे E की वैल्यू, m की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक कांस्टेंट और 2 पाई की सब वैल्यू रख दें, तो यहाँ पे हम फाइनली देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगा ये होगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24। और अगर इसका यूनिट देखें तो हमें पता है एम्पियर क्या होगा, म्यूएल I इंटू ए, मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये जो म्यूएल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है, इसी को हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन फॉर n इक्वल टू 1। तो इसको लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से ये हमें दो एक्सप्रेशन मिला, एक म्यूएल का एक रेशियो मिला, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, और एक बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू मिल गई। ओके, थैंक यू।